जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट यानी प्रभाव आपके संतान प्राप्ति योग को किस तरीके से प्रभावित करेगा, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जानेंगे किस तरीके की स्थिति बन रही है और किस प्रकार से कुछ आसान से उपायों के माध्यम से हम स्थिति को और ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं धनु राशि का संतान प्राप्ति विश्लेषण। लेकिन शुरुआत से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, धनु राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से ज्ञान और सच्चाई को पसंद करते हैं, तो आज का जो हमारा विश्लेषण है कुछ उसी लाइन पे होगा। कोशिश करेंगे कि आपको वो टेक्निकल डेप्थ दे पाएं, वो समझाइश दे पाएं, जिससे आप जान पाएं कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से प्रभावित कर रही है संतान प्राप्ति की स्थिति को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश है आपके मंगल, क्योंकि मेष राशि आ रही है पांचवें भाव में, जो कि ऊर्जा और ब्लड सर्कुलेशन के कारक है। इसके अलावा भाग्य का भाव जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपका दूसरा भाव जो कुटुंब का विस्तार दिखाता है, और आपका चौथा घर यानी आपका गर्भ यानी वूम, यहाँ उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो चार घर होते हैं आपके संतान प्राप्ति के योग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थिति होती है लग्नेश की, कि आपकी बॉडी कैसी है। लग्न होता है आपकी बॉडी, आप कितने स्ट्रांग है मेंटली, फिजिकली, ओवरऑल आपकी वेलबींग कैसी है, वो प्रभावित होती है आपके लग्न और लग्नेश से। अब आपके लग्नेश कौन है? गुरु बृहस्पति। देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुखद संयोग है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव है लेकिन सुखद है। यहाँ पर आपके जो लग्नेश है गुरु इस समय उच्च के होके बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है परिवर्तन का भाव, गहराई का भाव, ऐसा भाव जहाँ पे जाके आपको बदलाव लेकर ही आना होता है। तो यहाँ पर लग्नेश का संबंध जब अष्टम भाव से बन जाता है, तो यहाँ पर स्थिति संतान प्राप्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि आपको बदलाव लाना होगा अपनी ओवरऑल वेलबींग में, अपनी केयर करनी होगी। स्पेशली यहाँ पर मेडिकल केयर की तरफ इशारा साफ साफ दिख रहा है। और अचानक जो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन हो रहे हैं उसकी वजह से शारीरिक और मानसिक तौर पे जो स्थिति बदल रही है, जो परेशानी है, जो दबाव है, उसकी वजह से जो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा मेडिसिन के माध्यम से और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से। तभी यहाँ पर जो आपके संतान प्राप्ति के योग है वो और मजबूत होंगे। अब यहाँ पे पंचम भाव की स्थिति को हम देखें। देखिए, पंचम भाव का जैसे हमने आपको बताया था कि मंगल है आपके पंचमेश, जो बैठे हैं छठे भाव में, वृषभ राशि में। छठा भाव होता है आपके ऋण का। यहाँ पर जो संतान प्राप्त होगी, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है इस महीने, वो पूर्व पुण्यों के आधार पर प्राप्त होने वाली संतान होगी। यहाँ पर संतान की जो स्थिति है, देखिए मंगल जब आपके छठे भाव में होता है तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की स्थिति भी थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन क्योंकि आपके यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे माइनर सर्जरी या करेक्टिव इंटरवेंशन की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि देखिए, अष्टम का गुरु है तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा बदलाव का, वो थोड़ा सा मानसिक दबाव भी लेके आ सकता है। यहाँ पर जितना मेच्योरली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और उतने ही चांसेस संतान प्राप्ति के योग के आपके लिए बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है, शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, वो भाग्य भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ युति करेंगे। और यहाँ पर गुरु भी 15 जुलाई के बाद अष्टम भाव में अस्त हो जाएंगे। देखिए, ये थोड़ी सी आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि जब आपका लग्नेश ही अस्त हो जाता है तो जो आपको गाइडेंस मिल रही थी, जो समझ आ रही थी, जो जानकारी मिल रही थी, जो आपको
बोलते हैं ना कि मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उस ट्रीटमेंट का परिणाम जो अभी तक आपके लिए फेवरेबल था, वहाँ पर ना एक बाधा आ सकती है, अवरोध आ सकता है। जो चीज़ें आप पहले अच्छे से समझ पा रहे थे, डॉक्टर ने आपको ऐसी-ऐसी एडवाइस दी थी और आप उसे प्रॉपरली फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अस्त-व्यवस्था के बाद ना आपको लगेगा नहीं, डॉक्टर ने जो बोला है वो सही नहीं है, ये जो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा ये ठीक होगा। यहाँ पर ये वाली स्थिति की वजह से जो सिचुएशन अभी तक आपके लिए ठीक हो रही थी, वहाँ पर अवरोध आ सकता है, बाधा आ सकती है। साथ ही 26 जुलाई को शनि भी वक्री हो जाएँगे जो आपके चौथे भाव में है। यहाँ पर शनि का चौथा भाव का होना, यहाँ पर देखिए अष्टम शनि होते हैं और उसके अलावा साढ़े साती का भी प्रभाव रहता है और उसके अलावा यहाँ पर शनि का चतुर्थ में होना कहीं न कहीं एक अलग-सा प्रेशर दिखाता है, परिवार का प्रेशर होगा यहाँ पे। परिवार का जो दबाव है, मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा संतान प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में। मेंटली आप ओवरबर्डन फ़ील करेंगे क्योंकि जो आप चाह रहे थे वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। मेडिकल हेल्प भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ डिले है जिसकी वजह से आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप दूसरों को भी नहीं समझा पा रहे हैं और दूसरे लोग इसकी वजह से आपके ऊपर दबाव भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के मानसिक दबाव से अपने आप को निकालना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर देखिए अपने शरीर की और अपनी मानसिक स्थिति की एक्स्ट्रा केयर आपको करनी होगी और किसी भी तरीके के पैनिक से बचना होगा। यहाँ पर शुक्र केतु की युति जब होगी आपके भाग्य भाव में, अब देखिए शुक्र आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, केतु के साथ युति कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। तो ये भी स्थिति जो है कहीं न कहीं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर रही है। जो हार्मोन्स है यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लॉन्ग ट्रैवलिंग है या हो सकता है अभी आपने कुछ जो एजुकेशन रिलेटेड किया है या हो सकता है आपके प्रोफेशन में आपको ऐसी स्थिति बने कि आपको कोई फॉरेन का कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें आपको इमर्स होना पड़े, बहुत ज़्यादा जुटना पड़े, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका हार्मोनल मानसिक उतार चढ़ाव यानी बदलाव हो सकता है और उसकी वजह से जो संतान प्राप्ति की स्थिति है वो थोड़ी-सी गड़बड़ा सकती है। यहाँ पर जितनी मानसिक स्थिरता रखेंगे उतना ही योग आपके लिए और स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, जो स्थिति है यहाँ पर ओवरऑल इतनी सारे टेक्निकल विज़न के बाद सीधी-सीधी बात यहाँ पे ये है कि संतान प्राप्ति के योग जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ उपायों के माध्यम से, कुछ चीज़ों के माध्यम से, केवल उपाय यहाँ पे हम ज्योतिष उपायों की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शारीरिक रूप से और सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, उनका सही तरीके से डिसिप्लिन वे में फॉलो करना उस एडवाइस को बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो योग में स्थिरता या योग की जो महत्ता है या योग का जो बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है, वो उन जातकों के लिए बहुत अच्छी होगी जिनकी लग्नेश की या फिर पंचम भाव की या नवम भाव की दशा चल रही होगी। यानी जिन भी जातकों की, जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, उनकी गुरु की महादशा चल रही है या फिर मंगल की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा चल रही है, उनके लिए संतान योग इस समय बहुत मजबूत है। हालाँकि जिनकी दशा राहु केतु की चल रही है, शुक्र की चल रही है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी-सी समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जो भी एडवाइस डॉक्टर आपको दे रहे हैं या जो भी मानसिक समस्या आपको आ रही है, उसको एक एक्शन प्लान तैयार करें, किस तरीके से आप सेटल कर सकते हैं। योगा के माध्यम से, वॉक के माध्यम से, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, ये हमने ग्रहों की स्थिति को जान लिया और उसके आधार पर जान लिया किस तरीके की स्थिति आपके लिए बन रही है। अब जानते हैं एक ब्रीफली किस तरीके का जो एक-एक एंगल है वो बन रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर संतान प्राप्ति के संदर्भ में। अब सबसे पहले हम कंसेप्शन की स्थिति को समझें, तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने आपको बताया कि मिक्स्ड है सिचुएशन, क्योंकि पंचमेश आपके छठे भाव में है मंगल, तो शरीर में ना हीमोग्लोबिन और फर्टिलिटी को वो ड्राइव करते हैं। वो खुद जाके यहाँ पर छठे भाव में बैठ गए हैं, साथ ही लग्नेश भी अष्टम में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उससे जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन, सिस्ट या सूजन की समस्या इस महीने हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। 15 जुलाई से पहले का जो समय है कंसीव करने के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 15 के बाद जब गुरु अस्त हो जाएंगे
आएंगे तो यहाँ पर जो एडवाइस है डॉक्टर्स के, डायग्नोसिस है या जो डॉक्टर का सपोर्ट है या जो सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें उतना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। धीरे धीरे होगी क्योंकि लगने छूट चुके हैं, सपोर्ट ज़रूर मिलेगा लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो महीने के शुरुआती 15 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आईवीएफ के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आप महीना जो है आपके लिए शुभ संयोग दिखा रहा है। देखिए, अष्टम भाव होता है सीक्रेट मेडिकल हेल्प का, इनोवेटिव हेल्प का, टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर और साथ ही 11वें भाव के जो स्वामी है यानी शुक्र, वो आपके भाग्य भाव में आएंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंसीव करने के सपने को सच होने की जो स्थिति है, जो योग बन रहा है, वो काफी स्ट्रांग बन रहा है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि डॉक्टर का जो चुनाव है अपने पार्टनर के साथ म्यूचुअली अग्रीमेंट के साथ करें, यानी दोनों जिस डॉक्टर से कन्विंस्ड हैं उसी डॉक्टर का चुनाव करें, क्योंकि वो ही जो डॉक्टर है आपको अच्छे से हेल्प कर पाएगा। क्योंकि आप अगर ये यहाँ पे अगर ये इशू है स्पेशली धनु राशि के जातकों में कि आपके पार्टनर किसी और डॉक्टर के लिए बोल रहे हैं, आप किसी और डॉक्टर के, तो यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके ही आगे बढ़े। और शुरुआती 15 दिन में अगर प्रोसीजर करा सकते हैं तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। डॉक्टर जिस तरीके से एडवाइस दे रहे हैं बेड रेस्ट के लिए, उसको पूरी ईमानदारी से भी इस महीने फॉलो करना है, लापरवाही उसमें बिल्कुल नहीं बरतनी है। अब जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है जुलाई में, उनके लिए हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। देखिए, स्पष्ट संकेत किसके हैं? देखिए, पंचम भाव जो है मंगल की राशि है और वो पाप ग्रहों से, पाप जो बोलते हैं ना, पाप कर्तरी योग यहाँ पे बना हुआ है, दबाव रहेगा। यहाँ पर आपके जो प्रीवियस इशू रहे हैं, प्रीवियस इशू से मतलब है कि हो सकता है आपका प्रीवियस जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो गया हो या मिसकैरेज हुआ हो या शरीर में कोई दबाव हो, चाहे वो बीपी की वजह से या फिर एक मानसिक अस्थिरता या अधीरता हो, उसकी वजह से यहाँ पर डिलीवरी के समय कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको सर्जिकल हस्तक्षेप यानी सर्जिकल इंटरवेंशन डॉक्टर से करवाना पड़े। यहाँ पर आप प्री प्लान डिलीवरी भी करा सकते हैं क्योंकि सी सेक्शन की या फिर सर्जिकल माध्यम से संतान की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर जब शनि भी वक्री होंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई यानी महीने के अंत में जो प्रोसेस है वो या जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर को फैसला लेने दें, उनकी बातों पे भरोसा रखें, किसी भी तरीके का रिस्क ना उठाएं। तो दर्शकों, ये है हमारा विवेचन संतान प्राप्ति के संदर्भ में धनु राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की जिनको करके आप ग्रहों के जो प्रभाव है उनको संतुलित कर सकते हैं। देखिए, संतान प्राप्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, आपके पूर्व पुण्यों का आशीर्वाद होता है, इस जन्म के आपके कर्तव्य निर्वहन का वो द्वार होता है जिसके द्वारा आप अपने कर्मों को पूर्ण कर सकते हैं, कर्मों का पालन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें भाग्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार और आप जो इस जन्म में अभी अपने क्रियामान कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार स्थिति में उतार चढ़ाव आता है, तो उनसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योतिष माध्यम होता है दिशा का, गाइडेंस का। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है वो कॉशन के लिए बताई है, गाइडेंस के लिए बताई है, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहे। डरना इन चीज़ों से नहीं है, लेकिन हाँ, एक नियमितता, एक श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ना है, डॉक्टर की सलाह को मानना है, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं उनको फॉलो करना है और जो कुछ आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं उनको करने का भी प्रयास करना है। यहाँ पर सबसे पहले पंचमेश की स्थिति को ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, शरीर में ना ब्लड की कमी नहीं होने दे, बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है कम नहीं होने देना है, आयरन का इनटेक प्रॉपर रखना है, डॉक्टर से प्रॉपरली टाइम पे कंसल्ट करके ध्यान रखना है कि आपको जो ये वीकनेस लग रही है, एक जो थकावट है, एक जो आलस्य घेर रहा है किसी भी चीज़ को करने से, स्पेशली जो डॉक्टर ने आपको फिजिकल वर्कआउट एडवाइस किए हैं शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, तो उनसे बिल्कुल भी जी नहीं चुराना है। यहाँ पर
अपने जो सप्लीमेंट्स है आयरन के वो भी रेगुलर लेने हैं ताकि हीमोग्लोबिन कम ना हो। यहाँ पर उसकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिख रही है। साथ ही रोज़ सुबह ना हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। ताज़े अनार या चुकंदर का जूस भी ले सकते हैं यदि मेडिकली अलाउड हो, ताकि आपके शरीर की वाइटल एनर्जी जो है बनी रहे। साथ ही लग्नेश गुरु अस्त हैं तो उनकी स्थिति को इम्प्रूव करना यानी संतुलित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर गुरुवार को चने की दाल को ना पीले कपड़े में लपेट के आप ये दान किसी बुजुर्ग को या मंदिर के पुजारी को भी कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से करें और हर गुरुवार को करें। साथ ही शरीर में अचानक हीट बढ़ने की जो संभावना दिख रही है, सूजन की जो संभावना दिख रही है, तो यहाँ पर कोशिश ये करें कि जो कांच या मिट्टी के बर्तन के पानी का इस्तेमाल करें। बेसिकली घड़े का जो पानी होता है आप वो पी सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी, हीट जो है वो थोड़ी कम होगी। साथ ही शनिवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं या उसको सुन सकते हैं। 108 बार इसको ध्यान से सुने, पूरे श्रद्धा भाव से सुने, ताकि होने वाले बच्चे को पूरी सुरक्षा मिले। देखिए ये है दर्शकों हमारा पूरा विश्लेषण, जिसे हम अगर कंसाइज वे में कहें तो ये महीना क्लिनिकल केयर का है और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है। आपको ये स्थिति थोड़ा सा डरा सकती है, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके नवे घर के स्वामी सूर्य भी इस समय एक्टिव होंगे, जो ये दिखा रहे हैं कि अंतिम भाग्य आपके बच्चे की और आपके जीवन की और आपके फ्यूचर की रक्षा करेंगे। अपने परिवार पे, अपने मित्रजनों पे और अपने डॉक्टर के डायग्नोसिस पे भरोसा रखें। दर्शकों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राशि कमेंट में लिखे, हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और साथ ही आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।